धूमल जी कहते थे कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका फिर कोई खास मतलब होता है? तो यहाँ हम सुदामा पांडे धूमल जी की कविताओं में सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। व्यवस्था जिसने जनता को छला है, उसको आईना दिखाना मानो धूमल जी की कविताओं का परम लक्ष्य रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जी का जन्म 9 नवंबर 1936 में हुआ था और वे वाराणसी के पास खेवली गांव के रहने वाले थे। उनका जो मूल नाम था वो सुदामा पांडे था और बाकी तो आप सब जानते ही हैं कि वे धूमल नाम से जीवन भर कविताएं लिखते रहे और उसी नाम से ही प्रख्यात हुए। फिर उन्होंने ITI वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा हासिल किया और वहीं पे विद्युत अनुदेशक बन गए। हमारी हिंदी कविताओं के एंग्री यंग मैन नाम से मशहूर सुदामा पांडे उर्फ धूमल जी का रहन सहन इतना साधारण था, उनके निधन की खबर रेडियो में सुनने के बाद परिवार वालों ने जाना कि वे कितने बड़े कवि थे। और उन्होंने अपनी कविता में भी बताया था कि बाबूजी, सच बताऊं, मेरी निगाह में ना तो कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। और हाँ, ये शाश्वत सत्य भी है कि जलते हुए जनतंत्र के साथ एक आम आदमी की विवशता और उच्च मध्य वर्गों के आपराधिक चरित्रों को अपनी कविता के माध्यम से चित्रित करने में हमारे धूमल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाद में काफी कष्ट भरा जीवन जीने के बाद भी, इतनी सारी कठिनाइयों को पार करने के बाद भी वे एक मशहूर कवि बने, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन दुखद ये है कि बहुत ही कम उम्र में ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु 10 फरवरी 1975 में हुई थी। उनकी शादी भी काफी छोटी उम्र में कर दी गई थी, लेकिन इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हवा गर्म है और धमाका एक हल्की सी रगड़ का इंतजार कर रहा है। कठुआए हुए चेहरों की रौनक वापस लाने के लिए उठो और हरियाली पर हमला करो। जड़ों से कहो कि अंधेरे में बेहिसाब दौड़ने के बजाय पेड़ों की तरफदारी के लिए जमीन से बाहर निकल पड़े, बिना इस डर के कि जंगल सूख जाएगा। धूमल जी की एक प्रख्यात कविता जो आप सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में जरूर सुनी होगी, रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बोलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बोलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। वे पूछते हैं कि ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता। यहाँ कायरता के चेहरे पर सबसे ज्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है, हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। शब्द किस तरह कविता बनते हैं, इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना है कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद,
लोहार से मत पूछो, घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। वाह, इनकी ये लाइनें इतनी गहरी हैं कि समझने में सदियां बीत जाएंगी, लेकिन वाकई कितनी गहराइयों के साथ, कितनी समझ के साथ ये लिखते आए हैं। ये धूमल जी की अंतिम कविता थी जो उन्होंने लिखी थी। इसी के साथ